क्या आज के समय में पुनर्जन्म संभव है? आपने जीवन के बारे में ओशो के विचार और लेख सोशल मीडिया या किताबों में कहीं न कहीं अवश्य पढ़े होंगे। दोस्तों, ओशो के पुनर्जन्म की यह कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 19 जनवरी 1990 को महाराष्ट्र के पुणे में रजनीश ओशो का निधन हो गया था। ओशो ने अपने भक्तों से कहा था कि ये उनका पुनर्जन्म है। उन्होंने बताया था कि वे 750 साल पहले तिब्बत में पैदा हुए थे। वहां वे एक विशेष साधना कर रहे थे और उसमें सिर्फ 3 दिन की ही साधना शेष रह गई थी। तभी उनकी मौत हो गई, जिसके कारण उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ा। अपने जीवन के अंतिम समय में वे शहर के कोरेगांव पार्क स्थित अपने मेडिटेशन रिजॉर्ट में रहे थे। आज हम आपको उनकी लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको ओशो के पुनर्जन्म की कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। जब ओशो पैदा हुए तो ना तो वो रोए और ना ही कोई आवाज निकाली। जी हाँ दोस्तों, जब ओशो पैदा हुए थे तो पैदा होने के बाद 3 दिनों तक ना तो वो रोए और ना ही उनके मुंह से कोई आवाज निकली थी और ना ही उन्होंने माँ का दूध पिया। जिसके बाद घर वालों ने एक वैद्य भी बुलाया, पर वैद्य के जांच में सब कुछ सामान्य निकला था। जब लगातार 2 दिन तक तैरते रहे ओशो। दोस्तों, ओशो नहाने के बेहद शौकीन थे और उन्हें तैरना बहुत पसंद था। वह सुबह सुबह 5 बजे ठंडे पानी से नहाते थे। उनके मित्र ने बताया था कि एक बार की बात है कि नरसिंहपुर और गाडरवाड़ा के तैराकों के बीच एक प्रतिस्पर्धा हुई। उसमें ओशो ने भी भाग लिया था। इसी दौरान किसी ने कहा कि रजनीश क्या तैरेगा मेरे सामने। हुआ ये कि वह तैराक कुछ देर तैरने के बाद ही डूब गया और उसे बड़ी मुश्किल से बचाया गया, जबकि रजनीश घंटों तैरते रहे और 2 दिन तक लापता रहे। इस दौरान पुलिस भी आई, पूछताछ भी हुई और तीसरे दिन रजनीश घर चले आए। जब उनसे पूछा गया कि वो 2 दिन तक कहाँ थे तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं तो तैरने में मग्न था। कॉलेज से निकाल दिए गए थे ओशो। दोस्तों, ओशो के करीबी मित्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ओशो ने सन 1951 में हितकारनी सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया और 1953 तक पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान एक प्रोफेसर लॉजिक पर लेक्चर दे रहे थे, तभी रजनीश से उनका डिबेट हुआ। रजनीश के तर्क इतने सटीक थे कि कक्षा में बैठे लगभग 70 छात्रों ने टेबल थपथपाकर तालियां मार दी। इसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा कि हम अपने प्रोफेसर को तो कॉलेज से नहीं निकाल सकते, पर तुमसे निवेदन है कि तुम ये कॉलेज छोड़ दो और हम तुम्हारी डिग्री और सर्टिफिकेट में भी कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे जो तुम्हें हानि पहुंचाए। इसके बाद डी.एन. जैन कॉलेज के प्रिंसिपल ने रजनीश को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपने कॉलेज में एडमिशन दे सकता हूं, पर शर्त यह है कि तुम लॉजिक का पीरियड अटेंड नहीं करोगे। ओशो मान गए और उस पीरियड के दौरान वे अक्सर कॉलेज के बाहर बने कुएं की पार्टी पर बैठे रहते थे। दोस्तों, आपने ओशो की आश्चर्यजनक सच्चाई तो सुन ही ली, तो चलिए अब हम आपको ओशो के जन्म और परवरिश के बारे में कुछ बातें बताते हैं। एक नजर ओशो पर। रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। ओशो का मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। वे अपने पिता के 11 संतानों में सबसे बड़े थे। उनके माता पिता बाबूलाल और मां सरस्वती जैन तेरापंथी जैन थे। वे अपने ननिहाल में 7 वर्ष की उम्र तक रहे। ओशो ने एक जगह बताया है कि उनके विकास में प्रमुख योगदान उनकी नानी का रहा है। उन्होंने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्तता तथा रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनके नाना का निधन हो गया और वे गाडरवाड़ा अपने माता पिता के साथ रहने चले गए। ओशो शब्द लैटिन भाषा के शब्द ओशैनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से और 1970 और 80 के दशक में भगवान श्री रजनीश के नाम से और 1989 में ओशो के नाम से फेमस हुए। फिलॉसफी के टीचर थे ओशो। दोस्तों, ओशो फिलॉसफी के टीचर थे। उनके द्वारा समाजवाद, महात्मा गांधी की विचारधारा तथा संस्थागत धर्म पर की गई आलोचनाओं ने उन्हें विवादास्पद बना दिया था। वे काम के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के भी हिमायती थे, जिसकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी मैगजीन्स में सेक्स गुरु के नाम से भी लिखा गया। ओशो ने जब लिखना आरंभ किया तब वे बाएं हाथ से लिखते थे। ओशो को कनाडा ड्राई सोडा बहुत पसंद था। उन्हें धूल और गंध से एलर्जी थी। कहीं से भी थोड़ी सी भी बदबू आ रही हो तो उनके लिए सोना असंभव था। सुबह उठने पर चाय पीना उनकी कमजोरी थी। ओशो जूते नहीं पहनते थे।
उन्हें चप्पल पहनना पसंद था। वे हमेशा से समय के पाबंद रहे हैं। 1970 के दशक में ओशो कुछ समय के लिए मुंबई में रुके और उन्होंने अपने शिष्यों को नव संन्यास की शिक्षा दी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य आरंभ किया। अपनी देशनाओं में उन्होंने पूरे विश्व के रहस्यवादियों, फिलोसफर और धार्मिक विचारधाराओं को नया अर्थ दिया। 1974 में पुणे आने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट की स्थापना की, जिसके बाद विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी। 1980 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर रजनीशपुरम की स्थापना की। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। ओशो के बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।